अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन अहमद और हैदर इमाम रिजवी ने दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑडियो का तयन करना ज़रूरी है। ऑडियो टेप से तासुर मिलता है कि अदलिया बैरूनी कुव्वतों के प्रेशर में है। अदलिया को अपने नाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन तश्कील देना चाहिए। आगाह करेंगे आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन अहमद और हैदर इमाम रिजवी ने दायर की थी। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे ट्रैफिक हादसे के हवाले से। कराची में मलीर के इलाके गजाब और शाह लतीफ़ में 2 ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हादसात में ख़वातीन और बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पहला हादसा गदाब के इलाके काठौर के करीब पेश आया, जहां हैदराबाद से वापस आने वाले बारातियों की बस और डंपर टकरा गए, जिसके नतीजे में 25 अफराद जख्मी हो गए। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के फैलने का खतरात में इजाफा हो गया। बरतानिया ने G7 मुमालिक वज़रा सेहत का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में ओमिक्रॉन से निमटने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। उधर आलमी इदारा सेहत ने जनूबी अफ्रीका के लिए परवाजों की बंदिश पर तशवीश का इजहार भी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज खतरनाक वायरस यूरोप के कई मुमालिक पहुंच गया। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म के 3 मुतासरीन भी सामने आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में 2-2 केसेस सामने आ चुके हैं। वायरस की नई किस्म ऑस्ट्रिया में भी पहुंच गई है, जहां गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी अफ्रीका से सफर करके वतन वापस पहुंचने वाले शख्स में वायरस की तशखीस हुई है। जी हां, इसराइल ने मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का केस सामने आने पर 14 दिन के लिए गैर मुल्कियों की अपने मुल्क में आमद पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि जनूबी अफ्रीका के सदर ने सफरी पाबंदियों को गैर जरूरी करार देते हुए पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा किया है। कनाडा में ओमिक्रॉन वायरस के 2 केसेस की तस्दीक हो गई है। नए वेरिएंट की तस्दीक ने अमेरिका में खलबली मचा दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ओमिक्रॉन वायरस से मुतालिक हंगामी इजलास की सदारत की। चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फाउची ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया कि ओमिक्रॉन वायरस से मुतालिक ठोस और जामे मालूमात में 2 हफ्ते लग सकते हैं। फाउची ने इजलास को बताया कि अमेरिका में भी ओमिक्रॉन वायरस का कोई केस नहीं है। कनाडा में नाइजीरिया से आए मुसाफिरों में नया वायरस पाया गया है। इजलास के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी नए वायरस से बचने के लिए बूस्टर डोज जल्द अज जल्द लगवाएंगे। कनाडा में ओमिक्रॉन वायरस 2 केसेस की तस्दीक हो गई। कनाडा में ओमिक्रॉन वायरस के 2 केसेस की तस्दीक हुई, जबकि नए वेरिएंट की तस्दीक ने अमेरिका में भी खलबली मचा दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ओमिक्रॉन वायरस से मुतालिक हंगामी इजलास की भी सदारत की। चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फाउची ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया कि ओमिक्रॉन वायरस से मुतालिक ठोस और जामे मालूमात में 2 हफ्ते लग सकते हैं। फाउची ने इजलास को यह भी बताया कि अमेरिका में अभी ओमिक्रॉन वायरस का कोई केस मौजूद नहीं है। कनाडा में नाइजीरिया से आए मुसाफिरों में नया वायरस पाया गया है। इजलास के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिकी नए वायरस से बचने के लिए बूस्टर डोज जल्द अज जल्द लगवाएं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट से मुतालिक नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सिंध सरकार ने अवाम के लिए फाइजर वैक्सीन को बूस्टर के तौर पर लाजिम करार दे दिया। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद कोरोना वेरिएंट की एक नई किस्म ने दुनिया को परेशान कर दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नजर पाकिस्तान ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। NCOC की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट से मुतालिक नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। अफ्रीका के 6 मुमालिक और हांगकांग को कैटेगरी C फहरिस्त में शामिल करके सफरी पाबंदी आयद की गई है। सफरी पाबंदियों की जद में
आने वाले ममालिक में जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, मोजाम्बिक, इस्वातिनी शामिल हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट कराने की शर्त बरकरार रखी गई है और पाकिस्तान पहुंचने पर मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। सिंध हुकूमत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद सूबे भर में फाइजर वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लाजिम करार दे दिया है। सेक्रेटरी सेहत सिंध जुल्फिकार अली शाह के मुताबिक बूस्टर डोज के लिए शहरियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि सिंध हुकूमत ने ये फैसला कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए किया है। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,718 हो गई है। एक रोज में 176 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.59% रिकॉर्ड की गई। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने OPDs के बाद ऑपरेशन थिएटर्स में सर्विसेज भी बंद कर दी हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से साथियों की गिरफ्तारी और FIR वापस लेने तक सर्विसेज बंद करने का फैसला कर लिया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात पूरे ना हुए तो 48 घंटे बाद इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, कितने रोज हो गए हैं यंग डॉक्टर्स के एहतजाज को, क्या अपडेट्स हैं? जी, यंग डॉक्टर्स के एहतजाज को पूरे 2 माह हो चुके हैं कि उन्होंने OPDs का रिकॉर्ड कर रखा था, जिसके बाद जो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से रेड जोन में धरना दिए बैठे थे, जिसकी वजह से जो है वो काफी मुश्किल ट्रैफिक जाम की वजह से सामना करना पड़ा था शहरियों को। और अब 2 रोज कबल जो है पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए एहतजाज पर बैठे हुए 19 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर जो है अब यंग डॉक्टर्स ने फैसला किया है कि वो आज से उन्होंने OPDs के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर की सर्विस जो है वो भी बंद कर दी। साथ ही मुतालबा रखा है कि अगर उनके साथियों को जल्द जो है वो रिहा ना किया गया और साथ ही जो उनके खिलाफ FIR जो है वो वापस ना ली गई तो वो 48 घंटे के बाद इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है बंद कर देंगे। 2 माह से OPDs के बाइकाट के बायस पहले ही जो मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज से ऑपरेशन थिएटर बंद होने की वजह से मरीजों को की मुश्किलात जो है मजीद भी बढ़ जाएंगी, जिस पर जो है डॉक्टरों का यही कहना है कि हुकूमत अगर चाहती है कि यंग डॉक्टर्स इस्तीफा दे दें तो वो इस्तीफे भी देने को तैयार है, जिसके बाद अस्पताल को संभालना और नए डॉक्टरों को लाकर निजाम संभालना जो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, इसकी जिम्मेदारी यंग डॉक्टर्स पर आयद नहीं होगी। जिसके मरीज जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त भी सिविल अस्पताल कोयटा, BMC अस्पताल और बेनजीर अस्पताल का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर OPDs बंद होने के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर भी बंद होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जी, मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मुतालबात पूरे ना हुए तो 48 घंटे बाद इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। बुशरा कमर, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का और अब कुछ बात करेंगे लाहौर की फिजा के हवाले से। लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा है। शहर में स्मोक का राज है। फिजा मुसलसल आलूदा रहने से शहरियों और बिलखुसूस बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस की शिकायत आम हो रही हैं। स्मोक की वजह से आज हफ्तावार स्कूल भी बंद रहेंगे, जबकि हमें तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर में बढ़ती हुई स्मोक ने जो है शहरियों की ज़िंदगी अजीरन जो वो करती है। और अगर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 398 जो है मजमूई तौर पर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया, जबकि यही हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों में 300 से 325 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा था। और इसके साथ साथ बताता हूँ लाहौर के जो दीगर इलाके हैं जिनमें गुलबर्ग का इलाका है उसमें आज 700 से एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स वो तजावज़ कर चुका है। इसी तरह दीगर इलाकों में भी 400, 450, 500 तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मगर बताता चलूँ कि आज स्मोक की बढ़ती हुई सूरत के पेश नज़र जो है स्कूल्स बंद हैं, जबकि ज़रिए इंतज़ामी की जानिब से इसको कम करने के लिए इक़दाम तो किए जा रहे हैं। मगर हमने देखा कि इंतजाम के कार्रवाइयों के बावजूद जो है रोज़ाना की बुनियाद पर स्मोक जो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे शहरियों से बात हुई तो शहरियों के इस हवाले से यही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सुबह के टाइम और शाम के टाइम, आँखों में जलन के वाले से, बुखार के वाले से और दीगर जो है मरीज़ जो है इस स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मगर ज़रिए इंतज़ामी की जानिब से, महकमा माहौलियात की जानिब से बारहा ये कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, मगर स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। अगर बारिश नहीं होती तो स्मोक में मज़ीद इजाफा जो है वो उसका खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। मगर बता चलूँ कि हफ्तावार स्कूल बंद तो कर दिए गए, मगर कार्रवाई के बावजूद स्मोक का कम ना होना
ये महकमा माहौलियात के ये दीगर जो इदारे हैं इनकी कारकर्दगी जो वो साबित करता है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड किया गया। वहीद गुज्जर लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे नस्ला टावर की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पुलिस की निगरानी में नस्ला टावर गिराने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज मशीनरी और अफरादी कुव्वत की मदद से टावर को मुनाहदिम करने का अमल जारी रहा। ताज़ा सूरत हाल जानते हैं वसीम हैदर से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। वसीम, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक नस्ला टावर को गिराने के तीसरे मरहले में हैवी मशीनरी जो है वो क्रेन के ज़रिए छत पे पहुंचा दी गई है। तकरीबन 150 से ज़ायद मजदूर जो है वो दीगर औजार के साथ नस्ला टावर को मसमार करने की जो है वो कोशिशों में मसरूफ़ है। हुकूमत सिंध की जानिब से नस्ला टावर और इसके अतराफ़ में एक दफ़ा 144 लगा दी गई है। 4 या 4 से ज़ायद अफराद को जो है वो यहाँ पे जमा होंगे तो उनको फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हफ्ज़ अमान के तहत जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन जाफ़र आपको दिखाएंगे कि नस्ला टावर को मुसलसल जो है वो मजदूर तोड़ रहे हैं। कोई हथौड़ा लेकर तोड़ रहा है, कोई राडों के साथ तोड़ रहा है। क्रेन जो है वो छत पर पहुँचा दी गई है। 16 मंजिला इस इमारत की छत पर क्रेन के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ हैवी मशीन पहुँचा दी गई थी। नस्ला टावर को तोड़ने का काम जो है वो जारी है और तकरीबन 150 से ज़ायद मजदूर नस्ला टावर को मसवार कर रहे हैं। जी वसीम हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे रावलपिंडी का। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक चलाने में मसरूफ हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर डॉक्टर ड्यूटी पर हाजिर ही नहीं होते। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को इरसाल कर दी गई है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को इरसाल कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम हाशमी से। खुर्रम, डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते, इंतजामिया क्यों खामोश है? जी, आपको बता चलूं कि अटक का ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिसके हवाले से जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर है, उसने ये कंप्लेन की थी कि जो शहरियों की जानिब से कंप्लेन आई थी कि डॉक्टर्स की अदम जो है वो दस्तियाबी और अद्वियात की जो है वो ना मिलने के बाद जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर स्पेशल ब्रांच पुलिस ने ये पहली दफा अपनी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट की और इस वजह से जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हॉस्पिटल की इंतजामिया MS और डॉक्टर जो साकिब है, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि जो दीगर डॉक्टर्स है वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। तकरीबन 200 से ज्यादा ये बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है। अटक डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा उनके मरीजों को जो है वो रावलपिंडी मुंतकिल किया जाता है, वहां पर रेफर कर दिया जाता है और जिससे जो बाइक जो है अमवात भी जो है वो सामने आई है। इस वजह से ये एक बड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पहली मरतबा जो है स्पेशल ब्रांच ने तरतीब दी है, जिसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट हेल्थ को जो है इसको इरसाल की गई। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो अटक है उन्हें इस हवाले से जो आगाह किया गया कि वो मुतलका जो डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं और प्राइवेट क्लिनिक अपनी चला रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में उनकी अदम दस्तयाबी के बाद मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, उनके हवाले से जो है वो एक्शन लिया जाए। जी, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खुर्रम हाशमी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं NA 133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात के जोर के जोड़ से कबल ही जोड़ तोड़ शुरू कर दिया गया। सिर्फ 2000 रुपए में हल्फ उठाकर वोट खरीदने की वीडियो मंजर आम पर आ गई हैं। तहलका खेज वीडियो वायरल होते ही लीगी और PP उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए दोनों उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए। रिटर्निंग अफसर ने कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब, चेयरमैन नादरा और पैमरा को भी नोटिस जारी कर दिए। मुतालिका RO ने वीडियोस का फॉरेंसिक करा के 2 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। सिर्फ 2000 रुपए लो और हलफ उठाकर वोट मुझे दो। लाहौर में इंतखाबी जोर के जोड़ से कबल ही जोड़ तोड़ शुरू। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक और नून लीग के उम्मीदवार चौधरी असलम गुल ने एक दूसरे पर वोटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात आयद कर दिए। लीगी कारकुन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जिम्मेदार ठहराते हुए इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत दर्ज करा दी। नून लीग की शिकायत के जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी तहरीरी शिकायत जमा कराने का ऐलान कर दिया। 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। वीडियो मंजर आम पर आई तो इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक हुआ और दोनों उम्मीदवारों समेत कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। रिटर्निंग अफसर ने चेयरमैन नादरा और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट 2 रोज में तलब कर ली। वोट
वोट की खरीदारी में नून लीग मुलविस है या फिर पीपल्स पार्टी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरे मुल्क की नजरें अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर टिकी हैं। NA 133 लाहौर की ज़िमनी इंतखाब में वोट का रेट किसने लगाया? दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार जारी है। लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के बेटे अली परवेज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा शुरू किया है। जमहूरियत के नारे लगाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत काबिल मुज़म्मत अमल का नोटिस ले। जाले उम्मीदवार चौधरी असलम ने भी आनन फानन वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बोले, पैसे देकर वोट खरीदना नून लीग की जहनी बौखलाहट का सबूत है। वोटों की खरीदार आया करती है कि नून लीग शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। इलेक्शन में आज जो दिन देख रहे हैं ये भी नवाज शरीफ की ही मेहरबानी है। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन NA 133 के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरूह धंधा शुरू किया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मकरूह धंधे का नोटिस लेगी और उसको फौरी तौर पर रोका जाएगा। तमाम मुल्क के अंदर वो जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जो कुरान पाक पारों में वो जो हल्फनामा ले रहे हैं, मैं समझता हूँ वो ज़हनी तौर पर हार चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने जा रही है। अब उनकी जो ये ख्वाहिश है कि वो पैसे ये हो चुके, ये उनका पुराना कारनामे है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के अपोजिशन पर ताक ताक करवार। जी न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में हसन खावर ने वोटों की खरीदारी नून लीग की मैच फिक्सिंग करार दी। पीपल्स पार्टी को भी मुकाबले से पहले नर्वस ना होने का मशवरा दिया। बोले, जो सबकी वीडियोज़ और ऑडियोज़ निकालते हैं, आज उनकी अपनी वीडियो वायरल हो गई। वीडियो आने से इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठ गए। नून मैच फिक्सिंग में यकीन रखती है। अब जब पीपल्स पार्टी ने उनको मुकाबला दिया है तो वो नर्वस हो गए हैं। अब दूसरों के लिए जब ऑडियो वीडियोस बना के फैब्रिकेट करते हैं तो फिर कुदरत का निजाम है, वो दिखाते हैं कि भाई असल हकीकत ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि अगर एक ऐसा इलेक्शन जिसपे वीडियोस और ऑडियोज लोग बना रहे हैं और उसके अंदर लोगों के वोट खरीदे जा रहे हैं, तो वो अपने कानून के तहत इसको देखें और इस पर जो भी एक्शन है वो करें। ये तो उनका काम है, इस पर पंजाब हुकूमत का तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। फिर इलेक्शन, फिर वीडियोस और एक बार फिर इल्जामात की बौछार। हल्का NA 133 के इंतखाबात से कब्ल वोटों की खरीदारी की वीडियो सामने आने पर बयानात और इल्जामात का सिलसिला जारी है। वोटों की खरीदारी के मामले पर मुल्की सियासत में तूफान बरपा। वफाक के तर्जुमान की अपोजिशन क़यादत पर तनकीद। साई सरकार और नून लीग के तर्जुमानों के भी भरपूर जवाबी हमले। फवाद चौधरी ने झेलम जलसे में कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर नहीं। सियासत बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के बस की बात नहीं। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले बताएं, क्या वोट की इज्जत 2000 रुपए है? सबसे पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन इस लाहौर के इलेक्शन पे करेगा और नून लीग वालों से पूछेगा कि पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है। ये वोट को इज्जत दे रहे हो? ये जरा नारा लगाते हैं कि हम वोट को इज्जत दो, ये वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? मरियम औरंगजेब का भी फवाद चौधरी को करारा जवाब। कहा, गुज़िश्ता 15 बरस से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं। हुक्मरान 400 अरब की चीनी और 500 अरब की दवाइयाँ खा गए। 18,000 अरब के गैर मुल्की कर्जे और 1200 अरब के कोरोना फंड का हिसाब इनके बस की बात नहीं। इन सब में से कुछ भी पूछ लो तो जवाब में सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं। साई सरकार के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कमान संभाली और फवाद चौधरी पर खूब तनकीदी नश्तर बरसाए। बोले, दुनिया जानती है PTI की सरकार किस बेसाकी के सहारे खड़ी है। सिलेक्टेड हुकूमत कब तक अपनी नाअहली का कीचड़ दूसरों पर डालती रहेगी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि ATM पर टिकी सरकार हर शोबे में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब नाअहलों के टोले का तख्ता पलट जाएगा। सियासत के बाद अब कुछ बात करेंगे महंगाई की हालिया लहर तालीमी राह में रुकावट बनने लगी। कागज़ और स्टेशनरी का सामान 30% तक महंगा होने से खरीदारों का रुझान कम हो गया है। स्टेशनरी की कीमत बढ़ने से तलबा के वालिदैन की मुश्किलात में इजाफा भी हो गया। मजीद बता रही हैं आफ्ताब जहां। जी बिल्कुल,
हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसकी पढ़ाई हो और हर वालिदैन का ये ख्वाब होता है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। हम बात करेंगे गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान कागज़ और किताब की रेट के हवाले से कि इनमें 30% का इजाफा किया गया है। 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में कागज़ 78 रुपये, जबकि 2018 में ये कीमत बढ़ के 92 रुपये तक जा पहुँचा था। इसके बाद 2019 में कागज़ की कीमत 11 रुपये इजाफे के साथ 103 रुपये तक जा पहुंचा। इसके बाद 2020 में मजीद इसमें इजाफा किया गया 5 रुपये का, जिसके बाद इसकी कीमत 108 तक चली गई। 2021 में मार्केट में कागज़ का रेट 130 रुपये फ़ी किलो रहा है। अब जो नए तालीमी साल का आगाज़ किया जा रहा है, इसमें मजीद इनकी रेट्स बढ़ने का इम्कान है। जो वालिदैन हैं, जो गुर्बत के गरीब हैं, जो वालिदैन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख जाएं। तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 30% बढ़ा है और मज़ीद बढ़ने के जो इम्कानात है उसको काबू पाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहान अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं ज़राअत अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं। काश्तकारों ने ज़राअत अद्वियात की कीमतों में इस्तेहकाम लाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आसिफ जावेद। ज़राअत मुल्क पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की मानद है, मगर मौजूदा ज़री अदवात की कीमतों के इजाफे ने काश्तकारों की कमर तोड़कर रख दी है। पहले आए रोज खाद और बीज महंगा किया जाता रहा, मगर मौजूदा हालात में स्प्रे के बगैर फसलों की काश्त नामुमकिन है, मगर इनकी कीमतों में 80 से 100% का इजाफा समझ से बालातर है। स्प्रे ना करिए ते लिहाजा फसल नहीं होना ते असी बड़े परेशान हाँ। इस वास्ते भी आए दिन ही रेट बढ़े होंदा है, हर दवाई का रेट बढ़े होंदा है। हमारी 60% से ज्यादा आबादी शोबा ज़राअत से वाबस्ता है, मगर बदकिस्मती से इस जरी मुल्क की ज़राअत का मुस्तकबिल शदीद खतरे की जद में है। 400-500 वाली जो दवाई थी वो अब 700, 800, 900 पे चली गई। तो जिम्मेदार बात पे रिएक्ट करता है, वो कहता है कि हम क्या करेंगे, क्या डालेंगे। कसूर के काश्तकारों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़री अदवात की कीमतों में इजाफा करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ज़राअत के शोबे को ख़ुसूसी अहमियत देना होगी। भावलनगर में सुई गैस की लोड शेडिंग और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने आग जलाने वाली लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। डिमांड बढ़ने पर लकड़ी के टाल वालों ने मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। शेख जमान मकसूद की रिपोर्ट देखिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर की एक लकड़ी की टाल पे। आपको बताएं गैस की जो लोड शेडिंग है वो हद से ज़्यादा हो चुकी है। सुबह के औकात जो है वो नाश्ते के टाइम जो गैस नहीं होती, रात को खाने के टाइम गैस नहीं होती। यहाँ पर लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जिससे ये बताइएगा जो गैस की लोड शेडिंग है, आज टाल पे लकड़ी खरीदने के लिए क्या रेट है लकड़ी के? जैसा लकड़ का रेट पहले जो 400 थी वो 600-800 है, और जो थोड़ी सी सूखी है उसका तकरीबन 900-1000 रुपये रेट है। बाकी जो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए नाश्ता वाश्ता तैयार नहीं होता, तो जो एलपीजी गैस है उसका वो 2500-2600 मनमोजी रेट हैं। कोई 2500 में, कोई 2600 में। लकड़ का कोई रेट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम गरीबों पर रहम किया जाए और जो इसके जो नर्ख हैं रेट हम फिक्स किए जाएँ और कम किए जाएँ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि लोड शेडिंग का जो सिलसिला है गैर एलानिया वो जारी है। इसके अलावा एलपीजी जब हम खरीदने जाते हैं तो वो 2500-2600 रुपये उसका रेट बताया जा रहा है, और जब हम टाल पर लकड़ी खरीदने के लिए जो 400 रुपये में मन फरोख्त होने वाली लकड़ी थी वो 600 रुपये में फरोख्त हो रही है, और जो 800 रुपये में फरोख्त होने वाली लकड़ी थी वो 1200 रुपये में फरोख्त हो रही है। इनका हुकूमत से मुतालबा है खुदारा गरीब आदमी पे रहम करे ताकि वो सुख से 2 टाइम का खाना खा सके। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, दूसरों की भूख का एहसास हो तो अपने हलक से भी निवाला नहीं उतरता। ये कहना है लाहौर की बाजी साहिबा का, जिन्होंने 2 बरस कबल एक अनोखा स्टोर खोला जहां ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुस्तहिक अफराद को मुफ्त दी जाती हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा शुरू होने पर जहां लोगों की अक्सरियत अनाज जखीरा करने की कोशिश कर रही थी, वहीं लाहौर के इलाके मरगजार की रिहायशी बाजी साहिबा ने मुस्तहिक अफराद को राशन फ्राहम करने के लिए फ्री स्टोर का आगाज किया, जो आज भी कायम है। असल में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो जिस तरह से माली परेशानियों में लोग मुब्तला हैं गुर्बत की वजह से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो शुरू से ही मैं ये सोच के मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। फिर बहुत सारे ऐसे कुछ इदारे थे जिनके साथ मैं जुड़ी और मैंने कोशिश की कि ये इन लोगों के मसाइल के लिए कुछ करें। 30 से लेके
70% तक हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने किसी चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इधर हमारे पास हर वो चीज़ है जो किसी भी लाहौर में अच्छे स्टोर से अवेलेबल है लोगों के लिए। फ्री स्टोर में आने वाले अपनी जरूरत के मुताबिक जिस कदर सामान चाहें ले सकते हैं। गाड़ियों वाले भी आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं गाड़ियों वाले भी, लेकिन हमारी कोशिश तो ये होती है ज़्यादातर जो भी है हमने तो देना, लेकिन कोशिश ये होती है जो गरीब लोगों को चला जाए। बाजी साहबा का कहना है कि कीमत की मद में हमें किसी भी कंपनी से कोई रियायत नहीं दी जाती। पैकेटों में बंद ये तमाम अशियाए खुर्दोनोश बहुत से अफराद के लिए ज़िंदगी की नवीद है। इन तमाम अशिया का मयार वही है जो किसी भी अच्छे स्टोर पर दस्तयाब हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ नसरीन बट, GTV न्यूज़ लाहौर। जनूबी पंजाब के गेटवे की हैसियत रखने वाले जिला और माजी का सबसे ज्यादा खूबसूरत शहर खानेवाल मसाइल का गढ़ बन गया। टूटी फूटी सड़कें और नकासियाब का नक्कारा निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। जी न्यूज़ के नुमाइंदे सईद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं खानेवाल पुलिस लाइन रोड के ऊपर। यहाँ पर रोड के ऊपर तकरीबन 2 हफ्तों से ये सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मकामी आबादी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इस रोड के ऊपर सरकारी दफातर हैं, दफातर में जाने वाले मुलाजमीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त एक स्टूडेंट बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, हम सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं तो यहाँ पर पानी से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं इसी तरह यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और कोई जली इंतजाम या कोई रिएक्शन नहीं कर रही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बच्चे की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ये पानी 2 हफ्ते से खड़ा है। दूसरी परेशानी इनको यह है कि इसके साथ ही जो खाली रकबा सरकारी पड़ा है उसके अंदर बल्दिया के जो मुलाजमीन है वो पूरे शहर का कचरा उठाकर लाते हैं और यहाँ पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से रोड के दोनों अतराफ जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मकामी आबादी को और सरकारी मुलाजमीन को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए, जिलाई इंतजामिया के चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस ले और इस रोड के ऊपर जो सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है उसको खत्म करवाए और यहाँ पर जो कचरा फेंका जा रहा है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद भट्टी अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह दरखास्त पर समाअत कर रहे हैं। दरखास्त सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन अहमद और जुडिशल कमीशन के मेंबर सैयद हैदर इमाम रिजवी की जानिब से की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार ऑडियो टेप ने अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये बता दें कि ये पटिशन काबिल समाअत कैसे है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। साकिब बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर आज समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के सदर सलाउद्दीन अहमद और जुडिशल बेंच के मेंबर हैदर इमाम रिजवी दरखास्त दी। इसके अलावा दरखास्त में बताया गया है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार आजिज ने अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुंचाया। मुबीना आजिजियत से तासुर मिलता है कि अदलिया बैरूनी कुव्वतों के प्रेशर में है। अदलिया को अपने नाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन तश्कील देना चाहिए। इसके अलावा जिसमें चीफ जस्टिस का कहना था कि आईन कानून की गुमरानी के लिए अदालत आपका एहतराम करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल दरखास्त अब समाअत होने पर मावन कदम कर दिया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहता है कि जिन केसेस के मुतालिक टेप है इन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अदालत के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, किसकी इंक्वायरी कराएंगे, आप कुछ ऑडियो क्लिप से रंजीदा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस का कहना था कि मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानियां बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। जब वो अदालत नहीं आते तो कोर्ट ये भी देखना है बैन क्या है। ऑडियो टेप किसने। साकिब सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खेलों के मैदान से आपको बताएंगे चिटागोंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेले जा रहे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी है। मेजबान टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 124 रन की बरतरी हासिल है। चिटागोंग टेस्ट के चौथे रोज बांग्लादेश की आधी टीम दूसरी इनिंग्स में 43 रन पर पवेलियन लौट गई थी। आर्मी सुपरस्टार्स ने आर्मी पैंथर्स को शिकस्त देकर इस्लामिक क्लब टेबल टेनिस चैंपियंस लीग जीत ली। कमिश्नर कराची ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे बुरहान मुस्तफा।
इस्लामिया क्लब में कराची बिजनेस गर्ल्ड का इवेंट आर्मी सुपरस्टार्स की फतह पर खत्म हुआ। बेस्ट ऑफ 5 फाइनल के पहले मार्के में हूर फवाद को आहिल शाह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैजान जहूर ने हाइका हसन को 3-0 से आउट क्लास किया। उबैद शाह ने कैफ रियाज को 3-0 से शिकस्त दी। फैजान जहूर ने आहिल शाह के खिलाफ फतह समेट कर आर्मी सुपरस्टार्स को फातेह बना दिया। खिलाड़ियों ने इवेंट को शानदार और फतह को मेहनत का नतीजा करार दिया। ऐसे टूर्नामेंट्स आने चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और जितने लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनके लिए भी हौसला अफजाई है, अच्छे टूर्नामेंट्स मिलेंगे। मैं यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ सिंध गेम्स में और मैं कराची चैंपियन भी हूँ और काफ़ी मज़ा आया। मैं फाइनल जीती हूँ और ये टूर्नामेंट में भी काफ़ी मज़ा आया। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि हुकूमत खिलाड़ियों की सरपरस्ती जारी रखेगी। बच्चों को जो उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ में डालेंगे स्पोर्ट्स में तो न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है लेकिन माशरे के लिए एक पॉजिटिव राह में चलना उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मेहमान खुसूसी कमिश्नर कराची ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अदील अली के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़ कराची। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर आलमी ताकतों के मुज़ाकरात वियना में आज से शुरू होने जा रहे हैं। 5 माह के तात्तुल के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात में चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया शरीक हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की क़यादत में अमरीकी वफ़द भी शरीक होगा। ईरान के जौहरी मुआहदे से अमरीका ने खुद को 2018 में यकतरफा तौर पर अलग कर लिया था, जिसके बाद मुआहदा खतरे में पड़ गया था। अदाकार फवाद खान ने जिंदगी की 40 बहारें देख ली। 2007 में फिल्म खुदा के लिए से अपने करियर का आगाज करने वाले फवाद खान इस वक्त नौजवानों में बेहद मकबूल हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।